Hello, students. Good afternoon. I hope you all are very well and very good. I, Dipanshu Jain, welcome you all back in today's lecture of social studies. And students, in the last lecture, we had discussed the topic land, soil, natural vegetation and resources. और बच्चों उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कैसे हम अपने रिसोर्सेज को कंजर्व करें और इफ़ेक्टिवली यूज़ करें और ताकि वो आने वाले फ्यूचर जनरेशन्स के लिए हमारे सस्टेन रहें, मेंटेन रहें, और कैसे हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, बढ़ावा दे सकते हैं। बच्चों आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो हम हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। सो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। हाउ, व्हेन एंड वेयर, कब, कहाँ और कैसे और क्यों। आप कह सकते हैं कब, कहाँ, कैसे और क्यों। बच्चों हिस्ट्री को स्टार्ट करते हुए हमें एक बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि हिस्ट्री में सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है वो अगर है तो किसी चीज़ की वो है डेट्स की। यस, विदाउट डेट्स देर इज़ नो हिस्ट्री। आपने अक्सर सुना भी होगा लोगों कहते हुए कि हिस्ट्री याद करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इसमें सब कुछ तो याद हो जाता है, डेट्स ही नहीं याद होती। ये अक्सर हम कहते हैं, बड़े बच्चे जो हमारे सीनियर्स हैं आपने सुना होगा कि हिस्ट्री में यार डेट्स बड़ी दिक्कत देती हैं, तरह तरह की डेट्स। इस डेट को क्या हुआ, उस डेट को क्या हुआ, इस डेट को इस रूलर ने कब उन्होंने ये काम किया, कब उन्होंने ये बंद किया, कब उन्होंने स्टार्ट किया, कब ये चीज़ लगाई। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं और हर चीज़ में क्या इन्वॉल्व है, डेट। आपने अगर हम आज भी कोई फंक्शंस या कोई भी हमारे जो पिछले लोग हुए, जो हमारे महापुरुष हुए या जो हमारे जयंतीज आती हैं तो हम उनको तारीख, हिंदी नक्षत्र दूसरा होता है हिंदू नक्षत्र, उसमें भी तारीखें होती हैं, और जो हमारा इंग्लिश कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग भी हम डेट्स को मेमोराइज़ करते हैं, याद रखते हैं। अगर जो आपने दीपावली का सुना होगा तो वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाई जाती है। यस, शुरू से ही कार्तिक मास की अमावस्या वो हमारे हिंदू नक्षत्र के अकॉर्डिंग जब भी कार्तिक मास होता है और उसकी अमावस्या होती है उसको हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। इसलिए ये डेट्स जो हैं चेंज होती रहती हैं, कभी भी दिवाली एक डेट पे नहीं आती। बट जो हमारा महात्मा गांधी जयंती है, यानी कि व्हेन ही वाज बोर्न, देन वी से दैट ही वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, और उसी के दिन हम उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनकी जयंती मनाई जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म भी उसी दिन हुआ था, वो भी उसी दिन मनाई जाती। तो ऐसे ये डिफरेंस हो गया डेट्स में कि वो एक हिंदू कैलेंडर और इंग्लिश कैलेंडर है, इसलिए आपको थोड़ा मैंने आपको ये बताया है। Now, how important are dates? Let me take a brief reading of our NCERT textbook. I am reading some lines and I will explain it to you. Now, there was a time when historians were fascinated with dates. There were heated debates about the dates on which rulers were crowned or battles were fought. In the common sense notion, history was synonymous with dates. You may have heard people say, I find history boring because it is all about memorizing dates. Is such a conception true? Yes. Now, अभी हमने कब से सुना है हिस्टोरियंस को बात करते हुए कि डेट्स को याद करना फैसिनेट, दे वर वेरी व्हेन हिस्टोरियंस फैसिनेट, उनकी डिबेट होती थी कि नहीं ये तब हुआ था, ये ऐसे नहीं उस दिन हुआ था। अब उनको याद रखने, देवर हीटेड डिबेट्स अबाउट द डेट्स ऑन विच रूलर्स वर क्राउंड और बैटल्स वर फाउट, कि ये लड़ाई कब लड़ी गई, पानीपत का युद्ध कब लड़ा गया, कब उस राजा को गद्दी मिली, कब वॉइसरॉय जनरल का सिलेक्शन हुआ, किस डेट को हुआ, किस डेट से वो अफेक्टिव हुए। ऐसी सब बातें, इन पे बहुत सारी डिबेट्स हिस्टोरियंस की हमेशा चलती रहती है कि नहीं इस डेट को हुआ था, नहीं इस डेट को हुआ था। कई बार तो डेट्स आगे पीछे होते हैं, कई बार ईयर का गैप आता है। वो कोई कहता है 1960, सपोज 1932 में हुआ था, कुछ एक का कहना है कि नहीं 1931 में हुआ था। तब इतने इफेक्टिव मेथड नहीं थे, और अब तक की हमारे पास वो हिस्ट्री की जो अगर मैटर कहें तो वो भी बहुत कम ही अवेलेबल है तब का लिखा हुआ, क्योंकि अब 20th सेंचुरी में तो लिखने का मटेरियल आ गया था, बट इन 19th सेंचुरी ऐसा कोई स्टोरेज का मटेरियल भी नहीं था कि जहाँ पर हम उसको लिख के स्टोर कर सकें। तो इसलिए डिबेट्स होती रहती हैं। उन्होंने रिसर्च करी, जब हिस्टोरियन जो रिसर्च करते हैं वो लोगों के ऊपर बेस होती है कि हाँ उन्होंने अपने जो फॉर फादर्स हैं उनसे क्या सुना, या उनके जो पूर्वज थे उन्होंने उनसे क्या सुना। तो ऐसे वो जब वो कहानियाँ बनाया करते थे तो उससे जो रिसर्च आई निकल के सामने, उससे हिस्टोरियंस ने आइडियाज़ या डेट्स को, जब मेजर ऑफ पॉपुलेशन सेज डैट यस दिस बैटल वाज फाउट इन 1765, तो वो मान लिया गया कि 1765 में जब रिसर्च
पक्की हो गई, पुख्ता हो गई, वो प्रोसेस होता है जिसमें एक कॉमन अगर जो चीज़ निकल के आती है फिर हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि अगर एविडेंस नहीं है तो हम बेस अपनी जो डेट्स हैं वो बेस हो जाती है हमारी रिसर्चेस पे, हिस्टोरियंस की रिसर्चेस पे। नाउ हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, कि टाइम के साथ हिस्ट्री सेव हो जाती है। हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेस दैट अकर ओवर टाइम, समय बदलता रहता है, इतिहास बदलता रहता है। हम यही कहते हैं कि इतिहास बदल गया। पहले इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ हमेशा खेती में औजार जो हैं जनरल यूज़ होते थे, पेस्टिसाइड नहीं डलते। अब इतिहास बदल चुका, गुजरे ज़माने के हम कहते हैं कि वो इतिहास की बात होगी, पास्ट में होता था, अब ऐसा नहीं होता है। और हम पहले डिपेंडेंट थे, आफ्टर इंडिपेंडेंस वी आर डिपेंडेंट ऑन फूड ऑन अदर कंट्रीज़। हमारे पास ग्रेन नहीं था, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट अब वो भी बीते ज़माने की बात होगी, पास्ट की बात होगी, ऐसा नहीं है। वी कैन से दैट हैपन्स ओनली इन पास्ट। इतिहास बन गया था, वो इतिहास बन गया कि वो इतिहास था। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारा इतिहास रहा है, योद्धाओं के हमने जन्म दिया है, वीर माताओं का इतिहास रहा है। आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए, ऐसे नहीं, हमारा इतिहास रहा है कि हमारे यहाँ माताएं वीरांगनाएं सुपुत्रों को जन्म देती हैं, जो योद्धा हुए, मराठा हुए और शूरवीर हुए। हमारा ये इतिहास है कि शुरू से ही हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। तो इसको आप बोल सकते हैं, इसको फैक्ट ले सकते हैं कि दैट वॉज इन आवर पास्ट एंड दैट इज़ इन आवर फ्यूचर प्रेजेंट ऑल्सो। क्योंकि जब हम आर्मी में देखते हैं तो आज भी हमारे जो योद्धा हैं, ऐसे ऐसे जो वीर जवान हैं जो अपनी जान की परवाह न करते हुए देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर हम बात करें, हम जनरली कहते हैं कि हमारा इतिहास रहा है, इतिहास रहा है कि हमारी जो ज़मीन है, हमारी जो भूमि है, महापुरुषों की भूमि रही है, वीरों की भूमि रही है। हमारे यहाँ वीर हुए, महापुरुष हुए, तभी हमने इसको बोला कि हमारे इतिहास में, पास्ट में, यानी कि हमारे पास्ट में ऐसे लोग हुए और आज भी हो रहे हैं। इसलिए ये बोलने में आता है कि ये हमारा इतिहास है, सदियों से इतिहास है हमारा। राइट स्टूडेंट्स? नाउ it is about finding out how things were in the past and how things have changed, कि पास्ट में कैसा होता था और अब वो कैसा हो गया। वही बात आ गई, as soon as we compare the past with the present we refer to time we take off before and after. yes, before that, जैसे कि अगर हम सिंपल बात करें, बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। बिफोर इंडिपेंडेंस there were many people who have didn't have any human rights also, but in past but in future or in present we don't have any such kind of problem। कि बिफोर, अब आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद में कितना फ़र्क आया है, बहुत फ़र्क आया है। आज़ादी के पहले हम गुलाम थे, हम अंग्रेज़ों गुलाम थे, हमें अपनी सरकार चुनने का हक़ नहीं था। हम कहीं भी आने जाने के लिए, या आप कहें कि इंडस्ट्रीज़ में हमारा कोई राइट नहीं था, सिर्फ कुछ एक लोगों के पास ही होता था। अब ऐसा नहीं है, सभी के, फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, सभी के लिए संविधान लिखा गया जिसका सभी को बराबर राइट्स दिए गए। सो डैट वॉज इन द पास्ट बट डैट इज़ इन द आफ्टर। आप इसको समझ सकते हैं, पहले की बात और अब की बात। जैसे एक एग्जांपल ले सकते हैं आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद का, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 18वीं सदी से पहले या 18वीं सदी के बाद, 18वीं शताब्दी के बाद, बिफोर 18th सेंचुरी और आफ्टर 18th सेंचुरी। इसको एक रोमन कैलेंडर ने फिक्स कर दिया था, बिफोर क्राइस्ट BC और आफ्टर AD, आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। ये दो बातें मैं आपको बता देता हूँ, BC और AD। बिफोर यानी कि अगर हम कहीं पे लिखते हैं BC 180 BC, यानी 180 साल बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के 180 साल पहले। 179 आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। उन्होंने उसको रेफरेंस सेट कर दिया क्राइस्ट के जन्म को और क्राइस्ट की डेथ को, कि डेथ के बाद कितने साल और उनके जन्म से पहले के इतने साल, बिफोर क्राइस्ट BC एंड आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट AD। And now, living in the world, we do not always ask historical questions about what we see around us। अगर हम ऐसे वर्ल्ड में जी, लिविंग इन द वर्ल्ड, वी डू नॉट ऑलवेज आस्क हिस्टोरिकल क्वेश्चंस अबाउट व्हाट वी सी अराउंड अस। हम ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछते जो हम अपने आसपास देखते हैं, वो तो प्रेजेंट में हो रहा है। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ़ वट वी सी हैज़ ऑलवेज बिन इन द वर्ल्ड वी इनहैबिट। और हमें ऐसा ही लगता है कि शुरू से ऐसा ही होता आया होगा, क्योंकि हमने उसको ऐसे ही देखा है। अब हम सपोज़ आज़ादी में जी रहे हैं, तो हमें अज्यूम करना कितना, हम सोचेंगे कि हम शुरू से आज़ादी में जी रहे हैं,
हमारे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम कभी गुलाम थे, कभी सोच भी नहीं सकते हम ऐसी चीज़। तो एक ह्यूमन, आप इसको एक्सेप्टेंस भी कह सकते हैं, ह्यूमन हैबिट भी बोल सकते हैं, ह्यूमन नेचर भी बोल सकते हैं, कि हम उन्हीं चीज़ों को एक एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ऐसा हमारे साथ तो नहीं हुआ। वी टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड एज इफ़ वट वी सी एज हैज़ ऑलवेज बिन इन द वर्ल्ड विन वी इनहैबिट। हम ऐसा हमेशा सोचते हैं कि हमेशा से ऐसा ही रहा होगा जो हमने देखा है। बट मोस्ट ऑफ अस हैव अवर मोमेंट्स ऑफ वंडर व्हेन वी आर क्यूरियस एंड वी आस्क क्वेश्चंस दैट एक्चुअली आर हिस्टोरिकल। और कई बार हमारे मन में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जो हमेशा एक्चुअल में हिस्टोरिकल होते हैं। वॉचिंग समवन अ कप ऑफ टी एट अ रोड साइड, जैसे कि एक एग्जांपल है, अब हम किसी को कप, एक चाय का कप पीते हुए देखें रोड साइड में, तो हमारे मन में आएगा ये चाय पीना कब से शुरू हुआ, आ सकता है ना, कि हाँ ये चाय पीना कब से शुरू हुआ, कब चाय बनी, चाय किसने बनाई, पत्तियाँ किसने कहाँ से पैदा हुई, किसने सोचा पत्तियों को तोड़ के हम इसको दूध मिक्स करें, कब से ये चीनी डालने लगे। तो तरह तरह की बातें हो सकता है ना कि ऐसा माइंड में आएगी, तरह तरह की बातें आए कि ऐसा कब हुआ होगा। नाउ दैट मीन्स हिस्टोरिकल। यस, हाउ, व्हेन एंड वेयर द क्वेश्चन अराइज। हम चाय तो पी रहे हैं, अब प्रेजेंट के बाद हम शुरू से चाय पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं। कभी कभी मन में आता कि दूध पीना कब से स्टार्ट हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, ऐसे क्या ज़रूरत थी। दैट मीन्स एक्चुअली हिस्टोरिकल मीन्स हाउ, व्हेन। अब इफ़ वी गेट द क्वेश्चंस, वी श्योरली गेट द आंसर्स ऑल्सो। नो, and looking out of a window of a train, you may ask yourself, when were railways built, railways कब बने, किसने डिस्कवरी करी, and how did people travel long distances before the age of railways। और जब रेलवेज़ नहीं थी तो लोग कैसे जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग, you may be curious to know how people got to hear about things before newspapers began to be printed। जब अखबार नहीं होते थे, लोगों को कैसे पता चलता था कि एक जगह पे दूसरी जगह पे क्या हो रहा है। Yes, right. Now, there is a figure in our ancient textbook, that is a figure of some Brahmins which are offering Shastras to Britannia. Now, Britannia is the frontier lady, यहाँ कहें कि goddess lady of the Britishers, Britannia. Frontispiece of the first map produced by James Rennell, 1782. James Rennell was a man who first produced the maps, and this figure is given, and let me explain you this figure first. Rennell was asked by Robert Clive to produce maps of Hindustan. रेनल जिसने मैप्स बनाए, उनको किसने कहा, रॉबर्ट क्लाइव ने कहा, टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान, एंड एंथुजियास्टिक सपोर्टर ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया। और वो कौन थे, एक बहुत ही एंथुसियास्टिक मीन्स एक अंदर से जिसको हम बोलते हैं देशभक्त टाइप थे, ऑफ ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ इंडिया, जो चाहते थे कि ब्रिटिश के अंडर ही रहे इंडिया। रिनल सॉ प्रिपरेशन ऑफ मैप्स एज एसेंशियल टू प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। रिनल ने देखा कि ये एक प्रोसेस ज़रूरी है ताकि एक प्रभुत्व रहे, हमारा अपर हैंड रहे, डोमिनेशन रहे इंडिया के ऊपर, एज एसेंशियल टू द प्रोसेस ऑफ डोमिनेशन। Now this picture here tries to suggest that Indians willingly, जो पिक्चर में ऐसा लग रहा है कि जो मैं आपको, आप जब देखेंगे बुक में, 3 ब्राह्मण्स हैं, वो ब्रिटानिया को अपने शास्त्र दे रहे हैं। हमारे लिए शास्त्रों की बहुत महत्ता रही है, हमारा इतिहास। अब वही बात आ गई कि हमारा इतिहास रहा है शास्त्रों का, उपनिषदों का और ब्राह्मण्स, इन सब पुस्तकों का। हमारे यहाँ शुरू से ही काव्य ग्रंथ, या यूँ कहें अनेक भाषाओं में अनेक साहित्य हमारे यहाँ पे मिला है शुरू से, मतलब हमारे पूर्वज लिखते आए हैं, तो वो हमारा इतिहास है। आज की डेट से उसको कंपेयर करें तो हो सकता है वो थोड़ा कम हो गया है, बट हमारा इतिहास, हमारा पास्ट है कि हमारे यहाँ पे ऐसे काम होते थे, जो काम होता था वो हमारा पास्ट हो गया, इतिहास हो गया। द पिक्चर हेयर ट्राइज टू सजेस्ट दैट इंडियंस विलिंगली गेव ओवर देयर एंशिएंट टेक्स्ट टू ब्रिटानिया, द सिंबल ऑफ ब्रिटिश पावर, जो ब्रिटिश पावर की सिंबल है ब्रिटानिया, एज इफ आस्किंग हर टू बिकम द प्रोटेक्टर ऑफ इंडियन कल्चर। और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ब्रिटानिया को कह रहे हैं कि आप इंडियन कल्चर को बचाएं, प्रोटेक्ट करें। ये एक सिम्बलाइजिंग मैप हो सकता है, क्योंकि ये एक्चुअल पिक्चर नहीं है, इट वॉज अ जस्ट अ पिक्चर ऑफ पोर्ट्रेट मेड बाय समवन विच शोज दैट ब्राह्मण्स आर ऑफरिंग देयर शास्त्र टू द ब्रिटानिया विच इज़ द सिंबल ऑफ द ब्रिटिश पावर।
ब्रिटानिया जो है ब्रिटिश शक्ति, जैसे हमारे यहाँ हम कहें कि हमारी भारत भूमि की भारत माता है, या हम और भी दो तीन भगवान के नाम सोच सकते हैं कि वो हमारे रिप्रेजेंट करते हैं हमारी शक्ति को। सो इस पिक्चर से पता चलता है कि जो ब्रिटिशर्स थे वो ये दिखाना चाहते थे कि हमने इंडियंस के ऊपर ज़बरदस्ती अटैक नहीं किया, कि इंडियंस चाहते थे कि हम एक प्रोटेक्ट करें उनके कल्चर को। देवर शोइंग गिविंग दिस मैसेज थ्रू दिस पिक्चर, एंड द पिक्चर वॉज नेम्ड एज हिंदुस्तान बाय जे रेन्यूअल, एंड द नेम इज़ नॉट ओनली नेम इज़ गिवन बाय जे रेनल. So all such historical questions refer us back to notions of time. ये सब क्वेश्चंस हमें पीछे ले जाते हैं टाइम में कि कैसे, बट टाइम डज नॉट हैव टू बी ऑलवेज प्रिसाइसली डेटेड इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ. फिर से वही बात आ गई जो मैंने आपको बोला कि टाइम हमेशा हमें प्रिसाइसली नहीं बताएगा, एक्यूरेटली नहीं बताएगा इन टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर ईयर और अ मंथ. समटाइम्स इट इज़ एक्चुअली इनकरेक्ट टू फिक्स प्रिसाइज डेट्स टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. कई बार ये हमें गलत भी हो जाता है कि अगर हम एक प्रिसाइज डेट फिक्स कर दें जो कुछ चीज़ हुई है, टू प्रोसेस दैट हैपन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पीपल इन इंडिया डिडंट बिगेन ड्रिंकिंग टी वन फाइन डे, दे डेवलप्ड अ टेस्ट फॉर इट ओवर टाइम. एकदम से नहीं हुआ टेस्ट डेवलप, यानी कि एकदम से आई चाय और सभी ने पीनी शुरू कर दी. धीरे धीरे हुआ, एक से दूसरे में, दूसरे से चार में. आप इसको ऐसे मान सकते हैं कि पहले एक घर ने पी, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरों को बताई होगी, तो धीरे 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 करते करते साल दर साल ये स्प्रेड होता गया चाय पीना. और फिर जब बागान थे जो हमारे, वो भी शुरू में दार्जिलिंग में थे जहाँ पे एक्यूरेट मौसम भी था, और वहीं पर जो ब्रिटिशर्स थे वो सबसे पहले बंगाल में ही आए थे. उन्होंने वहाँ पे उसकी जगह भी मिल गई उनको टी प्लांटेशन की. द ब्रिटिशर्स हु ड्रिंक टी, दे ब्रिंग द टी टू इंडिया. But time does not have to be always precisely dated in terms over a period. People in India didn't begin drinking tea one fine day. They developed a taste for it over time. एक ने दम से नहीं हुआ, taste develop, time लगा. There can be no one clear date for a process such as this. Similarly, we cannot fix one single date on which British rule was. अब देखो मैं इस चीज़ को आपको ऐसे समझा सकता हूँ कि सपोज़ जब इंडिया ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने अपने लिए जो कुक्स रखे या जो उनको उन्होंने चाय बनाने को दी, वो पीते थे चाहे, वो अपने साथ लेके आए, उनकी हैबिट थी. अब दो बातें हो सकती हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती दी उनको पीने को कि तुम भी पियो, या कुछ एक जो लोग थे उन्होंने खुद भी सोचा कि हम भी ट्राई करके देखते हैं कि क्या चीज़ है, और उनका टेस्ट भी डेवलप हुआ उनके साथ साथ. और जो ब्रिटिशर्स हैं वो ब्लैक टी पीते थे, बट थोड़े टाइम बाद हमने देखा कि हमारे टी चाय में दूध भी डलता है, तो ये टेस्ट हमने खुद ही डेवलप किया है चाय के अंदर दूध डालने का. नाउ देयर कैन बी नो वन क्लियर डेट फॉर प्रोसेस सच एज दिस. सिमिलरली we cannot fix one single date on which British rule was established, and or the national movement started or changes took place within the economy and social. इसी तरह हम ये भी फिक्स नहीं कर पा रहे कि कब ब्रिटिश रूल एक्चुअल में स्टार्ट हुआ. ऑल दिस थिंग्स हैपेंड ओवर अ स्ट्रेच ऑफ टाइम. धीरे धीरे वो फैलती गई टाइम के साथ साथ. वी कैन ओनली रेफर टू अ स्पैन ऑफ टाइम. हम सिर्फ एक समय का चक्कर बता सकते हैं कि हाँ इतने स्पैन तक वो रहा. स्पैन ऑफ टाइम यानी कि कितने पीरियड तक वो रहा. We can only refer to an approximate period over which particular changes become visible. और कब वो हमें changes दिखने एक्चुअल में शुरू हुए, हम ऐसे उनको बता सकते हैं. Now, why then do we continue to associate history with a string of dates? हम फिर क्यों कहते हैं कि हिस्ट्री को हमने कंटिन्यू करना है? This association has a reason. There was a time when history was an account of बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. एक टाइम था जब हिस्ट्री क्या थी? अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स. इट वॉज अबाउट रूलर्स एंड देयर पॉलिसीज़. हिस्टोरियंस रोट अबाउट द ईयर अ किंग वॉज क्राउंड. उन्होंने ये भी लिखा कि कब उसको किंग को क्राउन मिला. द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फाउट अ पर्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डाइड, कब वो मरा, कब उसने एक जंग जीती या कब एक पर्टिकुलर जंग लड़ी. एंड द नेक्स्ट ईयर द नेक्स्ट रूलर सक्सीडेड टू द थ्रोन. फॉर इवेंट यानी कि नेक्स्ट ईयर जब भी वो मरा उसके बाद जो नया राजा बना. फॉर इवेंट्स सच एज दिस स्पेसिफिक डेट्स कैन बी डिटरमाइंड, एंड इन हिस्ट्री सच एज दिस डिबेट्स अबाउट डेट्स कंटिन्यू टू बी इंपॉर्टेंट. और हिस्ट्री में इनके ऊपर डिबेट भी होती रहती है कि कब वो पर्टिकुलर राजा बना, कब उसने मरा, कब उसका बच्चा हुआ, या कब उसने क्राउन लिया, कब उसने एक पर्टिकुलर युद्ध जीता. ऐसी बहुत सी बातें और उन पर भी डिबेट चल जाती है. एंड एज यू हैव सीन इन द हिस्ट्री textbooks of the past 2 years, historians now write about a
host of other issues and other questions. अब हमने चेंज चेक किया है कि हिस्टोरियंस चेंज हो गए हैं. नाउ राइट अबाउट अ होस्ट ऑफ अदर इश्यूज, और अदर इश्यूज़ पे भी चले गए हैं, अदर क्वेश्चंस पे भी चले गए हैं. दे लुक एट हाउ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड. उन्होंने इस बात पे भी गौर करना शुरू किया कि पुराने ज़माने में लोग अपने जीवन को कैसे यापन करते थे, कैसे वो अपने जीवन का गुजारा चलाते थे. वट दे प्रोड्यूस एंड एट, कैसे क्या वो उगाते थे और क्या खाते थे. हाउ सिटीज़ डेवलप्ड, कैसे सिटीज़ डेवलप्ड हुई, लाइक हड़प्पा सिविलाइजेशन, इन द सिविलाइजेशन. एंड हाउ किंगडम्स वर फॉर्म्ड, कैसे राजे बने. एंड न्यू आइडियाज स्प्रेड. एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी चेंज, और कैसे सोसाइटी और कल्चर हमारा चेंज होता गया. कि कुछ लोग अलग कपड़े पहनते हैं, ये हमारा कल्चर है कि हम लोग अलग डालते हैं, वो लोग अलग डालते हैं, हम लोग कुछ खाते हैं, वो लोग कुछ खाते हैं. दिस इज़ आवर कल्चर. एंड हाउ दिस कल्चर्स एक्चुअली स्प्रेड और एक्चुअली became. Right, student? So this is all for today. I hope you have understand my words, and if you have any problem, team VMC and I am always with you. Please be free to call or message me, and team VMC is always with you in these difficult times. I hope that we will meet very soon. Till then, students, good afternoon, good day. Thank you.